हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कौशिक टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, फ्लो फ्लूइड पाइप्स। इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए इस वाले चैप्टर की, ठीक है ना। अच्छा, तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइप की परिभाषा दीजिए, पाइप प्रवाह के तात्पर्य बताइए। तो पाइप दोस्तों, जैसा कि हमने देखा होगा, पाइप नल किसी प्रकार की अनुप्रस्थ काट वाली एक बंद वाहिका को कहते हैं। आमतौर पर नलों की काट वृत्ताकार होता है। दोस्तों, जैसा पाइप आप घरों में यूज करते हैं, शुरू से देखते आए हो, वही पाइप है, ठीक है ना। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि पाइप प्रवाह। ये तो पाइप की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं पाइप प्रवाह। पाइप प्रवाह क्या है। तो पाइप प्रवाह हेडिंग डालोगे और नीचे अंडरलाइन कर दोगे। तो द्रव इंजीनियरिंग में पाइप या नल में प्रवाह का तात्पर्य है कि द्रव पाइप को पूरा भरकर दाब में प्रवाहित होता है। नल की काट को पूरा भरकर प्रवाहित होने वाला द्रव किसी दाब पर प्रवाहित होता है। इसके विपरीत यदि द्रव वाहिका या नल की काट को बिना पूरा भरे प्रवाहित होता है तो ये खाली स्थान के कारण द्रव पर वायुमंडलीय दाब होता है, जो दोस्तों अभी समझाता हूँ। और ऐसा प्रवाह वायुमंडलीय कहलाता है। ये वाहिका जिनमें द्रव उनको बिना पूरा करे प्रवाहित होता है चैनल कहलाता है। दोस्तों, जैसा कि पूरा भर के आपका जल प्रवाहित हो रहा है और एक जो है कुछ स्थान पर वायु ले जा रहा है, तो उसको कहते हैं वायुमंडलीय दाब के कारण। वो जो होता है ना, किसी जगह पे वायु ले जाता है, उसको वायुमंडलीय दाब के कारण होता है वो। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ये दोस्तों, 1 नंबर में भी क्वेश्चन आता है कि वाहिकाएं जिसमें द्रव अपना पूरा भर के प्रवाहित होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको चैम्बर कहते हैं। ये 1 नंबर में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बड़े क्वेश्चन याद कीजिए, जैसे छोटे उसमें से अपने क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न प्रकार के पाइपों को कौन कौन से होते हैं, विभिन्न प्रकार के पाइप कौन कौन से होते हैं वर्गीकृत कीजिए, मतलब कि उनको समझाइए या उनके प्रकार बताइए, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट के आधार पर पाइप निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है वृत्ताकार वाले पाइप, जो आप वृत्ताकार काट वाले पाइप आपने देखे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है आयताकार काट वाले पाइप, ठीक है ना। तो ये वृत्ताकार और आयताकार, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इनके थोड़ा विस्तृत में समझा दूं कि पहला है लंबाई के आधार पर पाइप निम्न 2 प्रकार के होते हैं। लंबाई, छोटे पाइप और लंबे पाइप। छोटे पाइप लंबाई इनके व्यास में 500 गुने में कम होती है और लंबे पाइप की लंबाई 500 गुने अधिक होती है। इसकी जो है कम होती है छोटे पाइप की, और लंबे पाइप की आपकी बड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, नेक्स्ट है इसी में टॉपिक है तीसरा, धातु के पदार्थ के आधार पर जिस प्रकार का पाइप बनाया जाता है उसी का नाम दिया जाता है। जैसे दोस्तों, जिस धातु का पाइप बनेगा उसी का उसको नाम दिया जाएगा। जैसे कि रबड़ का पाइप देखा होगा आपने, एल्युमिनियम का पाइप देखा होगा, स्टील का पाइप देखा होगा, प्रबलित सीमेंट पाइप देखा होगा RCC वाला, और PVC पाइप देखा होगा। ये जिस धातु के बनाए जाते हैं उन्हीं को उसका नाम दे देते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये आपका क्वेश्चन 2005 में आया है और 2017 में आया है, ठीक है ना। अच्छा, जल आयात से आप क्या समझते हैं, जल आगाज से आप क्या समझते हैं, यह पाइपलाइन के लिए क्यों हानिकारक है, इम्पोर्टेंट है। या फिर इस प्रकार से आता है, वाटर हैमर से आप क्या तात्पर्य है, इसके प्रभाव लिखिए। तो क्या है और इसके प्रभाव मैं बता देता हूँ आपको। जल आघात, वाटर हैमर, किसी पाइप या नल में बह रहे द्रव अपनी संहति तथा वेग के कारण एम बी रखता है, जहाँ एम द्रव है, जहाँ एम उसकी द्रव की संहति है तथा वेग उसका बी है। अब यदि नल में द्रव प्रवाहित बाल आदि की सहायता से एकदम रोक दिया जाए, एकदम उसको बाल या कोई रोक लगा के रोक दिया जाए। दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने से मतलब पहले उसको समझा करो, पढ़ने से पहले। नहीं आए तो पूरा पढ़ के जब समझा करो, लेकिन अपनी भाषा में समझा करो, जैसे लिखने में आपको पेपर में बिल्कुल भी आपको कठिनाई नहीं होगी या आप नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो एकदम रोक दिया जाए उसको। तो वेग को होने वाले कारण प्रवाहित द्रव को संयोग समाप्त हो जाता है, अर्थात संवेग का मान बदलकर शून्य हो जाता है। जो उसका संवेग है, जब आप एकदम रोक दोगे तो उसका संवेग उसका शून्य हो जाएगा, ठीक है। संवेग इस परिवर्तन के कारण बाल का अत्यधिक दाब लगता है और द्रव दाब के तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, जो नल के सिरे के पास संचालित होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये इन द्रवों के कारण नल तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, नल के सिरे की बाल विकसित होती हैं। अच्छा, टक टक करके जैसी ध्वनि होती है,
जैसे अभिन्न या नॉकिंग कहते हैं, जो आपके छोटे छोटे धीरे धीरे एक एक बूंद करके जो आपका जल गिरता है उसको अभिन्न या नॉकिंग कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रभाव के रुक जाने के नल एकदम दबवृत्ति का कम जल आघात या जल प्रभात कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यदि आपका जल आघात आ जाए या जल प्रघात आ जाए तो दोनों दोस्तों एक ही बात है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, जल आघात और प्रघात। ठीक है ना। अच्छा, जल आघात का मान अत्यधिक होने के नल फट जाता है। जल इसका दोस्तों एकदम रोक दिया और इसका यदि ज़्यादा प्रेशर हुआ, समय ज़्यादा हुआ तो आपका नल फट जाएगा। इसलिए नल आदि के वाल्व धीरे धीरे बंद करने के लिए नॉकिंग की ध्वनि कभी कभी घरों में पानी नल के वाल्व के अचानक बंद होने पर सुनाई देती है। दोस्तों कभी धीरे धीरे बंद होना चाहिए, एकदम अगर करोगे तो आप ये बीच में जैसा तो बढ़ेगा, उसका आयतन बढ़ेगा, तुरंत फट जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, जल आघात का मान जल की लंबाई, बाल में बंद करने की गति, नल और उसके प्रवाहित द्रव के प्रत्यक्ष गुणों पर निर्भर करती है। इसके जो ये है वो गुणों पर निर्भर करती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, वो आप देखना, ये कहीं ना कहीं आया है। ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पाइप फिटिंग को विस्तार पूर्व समझाइए। ये दोस्तों ये आपका फ्लो फाइट जो चैप्टर है ये पूरे पाइप के आधार पर है, जो कुछ भी क्वेश्चन आएगा पाइप के आधार पर ही आएगा। तो इस वाले चैप्टर बहुत ही इजी है, आप जरूर पढ़ना, क्योंकि पाइप हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हमने घरों में देखे होंगे घरेलू पाइप, ज़्यादा समझ में आएगा। पाइप फिटिंग सबसे पहला है पाइप फिटिंग। ठीक है ना। तो विभिन्न स्थानों पर तरलों के नियंत्रण तथा आयत दिशा में प्रवाह के पाइप लाइनों का विभिन्न प्रकार की उप सामग्री जैसे बाल मोड़, प्लग, टी क्रॉस, ये आपने दोस्तों ये क्रॉस, टी क्रॉस या नल वगैरह ये आपने वर्कशॉप में पढ़े होंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में प्रयोग होते हैं। उप सामग्री में फिटिंग कहलाती है। ये दोस्तों आपका टी जॉइंट हो गया, एल जॉइंट हो गया, ये सभी आपकी फिटिंग कहलाती हैं, फिटिंग सामग्री में आते हैं। अच्छा, फिटिंग के उपयोग द्वारा इसमें क्या उपयोग है, तो विभिन्न पाइपों की लाइनें बनाते तथा शाखाएं निकालते हैं। दोस्त जैसा आपकी एक नली आ रही है उसको 2 कर दें, 3 कर दें, उसको ही। अच्छा, भिन्न व्यास के पाइपों को परस्पर जोड़ते हैं, पाइपलाइन में आवश्यक दिशा में मोड़ते हैं, पाइपलाइनों में विभिन्न फिटिंग या युक्तियाँ लगाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, ये फिटिंग साधारणतः ढलवा लोहे, आघात लोहे की बनाई जाती हैं। पाइपों को जोड़ने के लिए इन चूड़ियों में भी कटी रहती हैं, आप कसोगे तो आपकी चूड़ियाँ भी इसको स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देंगी या बनी रहेंगी। ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।